हेलो। चलो सभी को गुड इवनिंग। और आज हम कितने तारीख को बात कर रहे हैं? 5 अप्रैल। और पेपर आपका जून लास्ट में प्री हो जाएगा। मान के चलता हूँ 20 जून के आसपास। जब जब एसएससी कोई कैलेंडर देता है, मई जून लिखता है तो मई में हो जाता है। अगस्त सितंबर लिखता है तो अगस्त में हो जाता है, लास्ट में हो जाता है। तो जून में आपका पेपर है। तो मई और लगभग जून, है ना? मुश्किल से 2.5 महीने हैं, जो है सच्चाई की बात। तो और जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, उस हिसाब से कट ऑफ एटलीस्ट 155 जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आप किस लेवल पे हैं। यदि आप बहुत लो पे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। यदि आप ठीक लेवल पे हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंस की तैयारी करनी है। जैसे ये दो बच्चे, आपने क्यूआईपी का टेंशन नहीं पालना है, सिर्फ रेस देना है। प्री के बाद मेंस करना एक टफ टास्क होता है। लास्ट ईयर मेरे पास क्या अच्छा मौका था, लगभग 10 महीने थे मेरे पास प्री में, तो हर बच्चा लगभग कर गया। इस बार क्या है, टाइम कम मिला है। मेंस और प्री के बीच में मुझे लगता है 5 महीने का टाइम है। कितने तारीख को, 18 जनवरी को पेपर हुआ था, और 28 के आसपास जून में हो जाएगा ये। तो मुश्किल से 5 महीने, 10-12 दिन। तो संडे संडे में डालो तो लगभग 5 महीने। तो एक उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है जो मेंस दे के आए हैं। लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए बहुत टफ होने वाला है। आज आप पास हो जाएंगे तो उपलब्धि है आपकी। फेल हो जाएंगे तो मैं कारण हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आपने कहना है और मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि करियर बनना बिगड़ना आपका है। ये सब नकली बातें हैं। जैसे भी ये कुछ बोल रहे थे कि बोले थे रिजल्ट कम है, ये है वो है। सब ठीक रहा तो मंडे को मैं लगा दूंगा। और हम लोगों ने आज तक कुछ किया भी नहीं है। हमारा एक भी वो गूगल फॉर्म वाला नहीं फोटो होता है। बल्कि इस बार मैंने गूगल फॉर्म भरा था, 8 फोटो थे, सिर्फ 8। उसमें एक कोई फर्जी था, 7 हमारे अपने थे, तो हमने खुद ही उसको हटा दिया। वो हमारे ही बच्चे थे, उनमें से लगभग सबका फोटो था ही। दूसरा, हमें किस तरीके से करना है कि इस बार बात बन जाए। जैसे अभी आपके 100-110 आ रहे हैं जो आपने मुझे बताए। हाँ, आपके हमारे वाले में कितने आ रहे हैं? कोई बात नहीं, नंबर बताओ। आप तो स्टेनो वाले हो। आप तो क्यूआईपी नहीं दे रहे हो, रेस दे रहे हो। कितने बन रहे थे? गुड। हाँ, अच्छा कल ही आए हैं, ठीक है, मंडे से देंगे। तो इसी सीजीएल को टारगेट तो नहीं किए हो, या कर रहे हो? करो, मेहनत करेंगे। टफ है थोड़ा, लेकिन मेहनत करेंगे तो कोई बात नहीं। तो मतलब मेरा अपना मानना है कि सिलेबस ख़त्म हो तो 90-100 नंबर आने लगना चाहिए। तो इसका मतलब आपने अच्छे से सिलेबस किया नहीं है। लेकिन मान लेते हैं आप मेहनत करेंगे और हमारे साथ अच्छा मेहनत दौड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ किस उम्मीद से आए हैं, पहले उस पर शुरू कर लेते हैं। जैसे तुम किस उम्मीद से आए हो? बैठ के हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ये जनरली सेशन चलता है लगभग 1.5-2 घंटे। लेकिन मेरा टारगेट है कि 1 घंटे में फ्री करूं, ताकि आपको वोकैब वाले टेस्ट में शामिल कर पाऊँ। अभी वोकैब का टेस्ट होगा, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, किस उम्मीद से आए हो? ठीक है। हम्म। ठीक। तो आपने पहला कहा कि जी मैं तो मोबाइल छोड़ने के लिए आया हूँ, डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए। आप किस लिए आए हैं? नहीं, वो तो बाहर भी मिल रहा था, यहाँ क्यों है? रेगुलरिटी के लिए आए हैं। ठीक। आप? ठीक। आप? नहीं, सिलेक्शन तो बाहर भी हो रहा है, यहाँ यहाँ क्यों आए? भाई,
अच्छा, आप ही वही हो क्या, भाई वाले बेड पे गए हो? हाँ हाँ, किसी ने बोला कि एक बालक आया, कहा जी मैं तो भाई वाले बेड पे जाऊंगा। हमारे ठीक है, वो अच्छी बात है, ये होता है, मैं भी मानता हूँ इसमें, वैसे पूछ लिया। हाँ, आप किस उम्मीद से आए हो? ठीक, ठीक। हाँ बच्चे, आप अच्छा बताओगे, आप किस लिए आए हो? डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। जैसे इस बच्चे ने भी एक अच्छी बात कही कि मैं अपना लिमिट देखने के लिए, कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ बिना कंट्रोल के, उसके लिए आया हूँ। आप बच्चे? गुड। ठीक। आप, तुम वापस क्यों आए इस ब्रांच पे? हाँ हाँ, तुम कल परसों तुम ही भेजे गए थे ना यहाँ से? अच्छा, तुम दूसरे हो, ठीक। ओके। अब देखो ध्यान से, तुम में से मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा? पढ़ने के लिए आया हूँ, इन्वायरमेंट के लिए आया हूँ, मोबाइल छोड़ने के लिए आया हूँ, डिस्ट्रक्शन के लिए आया हूँ। कोई ये नहीं कहा कि जी आप पढ़ाना इसलिए आया हूँ। ध्यान दे रहे हो इस बात को? यानी ये प्लेस क्लास के लिए नहीं है, ये प्लेस एक गुड इन्वायरमेंट के लिए, गुड डाउट के लिए, गुड प्रैक्टिस के लिए, गुड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल जाए उसके लिए। समझ पा रहे हैं? तो यदि ये चीज़ लास्ट तक याद रखेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। क्योंकि देखो, कोचिंग जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो लगभग कोचिंग कर ही रहा है। जो भी बच्चा कोचिंग कर रहा है, वो लगभग प्री में बैठ रहा है। जो ठीक पढ़ रहा है वो मेंस में बैठ रहा है। लेकिन 32 लाख से 17 हजार के बीच में आना, वो एक बहुत टफ टास्क है। और तुमको शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जिसको सिलेबस करना पता हो, पैटर्न करना पता हो, पेपर करना पता हो, नॉलेज ना हो। लेकिन कुछ ही लोग क्यों कर पा रहे हैं? तो इस कंपटीशन में एक प्रॉब्लम है, जो लास्ट तक लगा रहेगा वही नौकरी लेके जाएगा। एक सिंगल गलती भी आपके माफ नहीं करेंगे। दो क्वेश्चन भी कम किए, खत्म। इस बार भी 7 क्वेश्चन में सारा खत्म हो गया, सिर्फ 7 क्वेश्चन में। और हवा ये उड़ा है, कटअप बहुत हाई गया। तुम लोग बुरा मत मानना, तुम दोनों भाई, कटअप उतना ही गया जितना लास्ट ईयर गया है। हाँ, बोनस मार्क्स तो कोई जोड़ ही नहीं रहा है। बोनस मार्क्स में से जोड़ो, 9 क्वेश्चन एक में, 10 क्वेश्चन एक में, तो 27 नंबर जोड़ के देखो उतने पे है। 308 लास्ट बार, 335, 38, 34, 35 इस बार। अगली बार भी यही रहेगा। तो हम आपके दुख में आपके साथ हैं, लेकिन हम भी तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन पास हुआ, कौन नहीं हुआ, और किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। तो किसका नहीं हुआ, ये प्रश्न आप लोगों के लिए नहीं है, ये इन लोगों के लिए। हाँ, आप लोग इसे सीख सकते हो कि प्री के बाद कितना प्रेशर रहेगा आप पर, यदि प्री क्वालिफाई करोगे तो। जब समय ज्यादा होगा तो रोल मेरा होगा, समय कम होगा तो रोल विद्यार्थी का अपने आप हो जाएगा। क्यों? अब इसके 148 आ रहे हैं, ये 10 घंटे पढ़ेगा तो चलेगा। इसके 110 आ रहे हैं, तो इसको 10 घंटे पढ़ने से नहीं चलेगा, इसको 16, 17, 18, 19, 20, 18, 15, 14 इतना पढ़ना पड़ेगा। यदि इतना पढ़ेगा तब तो प्री क्वालिफाई होगा। इतना नहीं पढ़ेगा, हो जाए तो अच्छी बात है। फिर मुश्किल से 40-45 दिन है, 70 दिन मैंने कहे हैं वैसे। लेकिन उसमें संडे भी मनाएगा ये। फॉर्म आएगा तो 1-2 दिन वीडियो भी देखेगा, स्टेटस आएगा तो फिर वीडियो देखेगा, सेंटर आएगा तो फिर 1-2 दिन वीडियो देखेगा, और ऐसे करके 10-12 दिन वैसे खराब करेगा। तो अब जो टाइम है वो रिहर्सल का ही टाइम है, पढ़ने का कम टाइम है। लेकिन जिनके कम नंबर है उनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मेरी कोई बात हो सकता है आपको बुरी भी लग जाए। 1 महीने बाद जो कोई आएगा तो मैं खुद ही कहूँगा 130 से कम वाले को कि भाई, जैसे अभी बस मैंने एक बच्चे को कहा, लेकिन बाकी लोग को भी मैं इनडायरेक्ट कुछ कह रहा हूँ। यदि समझोगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो बात कर रहे थे, मेरे वहाँ 1 साल 1.5 साल जो टाइम देता है ना, वो मार नहीं खाता है। हो सकता है उस बार ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से करके रखोगे, जैसे अब इन बच्चों को, इनको कुछ नहीं करना है, जो मैं कहता रहूँ बस वो करना है,
तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मैं कहूँगा उसमें इनको दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि जो इनका कमज़ोर है उस पर ये काम नहीं करेंगे। आज बच्चे पढ़े थे आपने आज पढ़ाई की थी? आज आपने पढ़ाई की थी क्या पढ़े थे आज? यस। तो ये नहीं करना है। हाँ रिवीजन डे था, कोई बात नहीं। आप दोनों को सिर्फ अपना वीक पॉइंट निकालना है। जब हम पूरे वीक में टारगेट लगा देंगे, उस टारगेट में देखना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, सिर्फ उसी पे पढ़ना है। मैथ कमजोर हो सिर्फ मैथ पढ़िएगा, इंग्लिश कमजोर हो सिर्फ इंग्लिश पढ़िएगा। रेमेडियल में बैठ के अपना वही सब्जेक्ट पढ़ो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मैथ में मैथ ही पढ़ना है, इंग्लिश में इंग्लिश ही पढ़ना है। वो लेके देखो काम का है तो यूज करो, नहीं तो मत करो। मान लो मेरे मैथ में ऑलरेडी 28 29 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होना, मेरा तो मॉक से ठीक चलेगा। इंग्लिश में पता चला कि मेरा 45 में 30 ही हो रहा है, तो ये मैथ वाले टाइम पे मुझे इंग्लिश का भी टाइम देना है। पता चला इंग्लिश में भी ठीक है, 42 44 आ रहा है, जीएस में गड़बड़ है, तो लगाओ 2 शिफ्ट जीएस का। मतलब आपके लिए ये है। आपके लिए क्या है, मैथ इंग्लिश में पूरी मास्टरी होनी चाहिए, जीएस में सेकेंडरी। ये तो हमने एक जनरलाइज टाइम टेबल बना दिया कि बेटा मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीएस पढ़ो। इसका इंग्लिश ठीक है तो क्यों इंग्लिश पढ़ेगा ये? नहीं पढ़ना है। इसी के लिए हमने इंडिविजुअल मेंटर्स बनाए हुए हैं। इसी के लिए इंडिविजुअल टारगेट भी देते हैं आपको, डायरी जो दी गई। यानी खूब समझदारी से 1 1 मिनट का यूज करना है। खुद मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि कोई बच्चा घर से बाहर निकला, 2 3 साल बाहर रहा और सेलेक्ट नहीं हुआ, तो किसकी गलती? आप टीचर को दे दो दोस्त, कोई बात नहीं, कोचिंग वाले को दे दो, एसएससी को दे दो, नॉर्मलाइजेशन को दे दो, ये सब एक्सक्यूज है। कितने लोग ऐसे थे जिनके 350 आते थे और नहीं सेलेक्ट हुए, या 340 आते थे नहीं सेलेक्ट हुए? ये नहीं कभी कभी मॉक में, एवरेज हमेशा हमने देखे। जिनके अच्छे मार्क्स आते थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। हमारे पास सिर्फ 337 वाला एक है जिसका नहीं हुआ, अदरवाइज जितने के बढ़िया नंबर आते थे सारे सेलेक्ट हुए। और ये नहीं कि 1 2 4 5, 50 50, 80 80 एक एक ब्रांच से मार के निकल गए। तो समझ पाए आप दोनों को क्या करना है? सिर्फ वीक पॉइंट पे काम करना है, सिर्फ वीक पॉइंट पर। आपको ये बड़ी सीरियस जाना है कि जो 3 घंटे के लिए मैं पढ़ने गया हूँ, जब 3 घंटे बाद उठ रहा हूँ तो किसी को वो कॉपी पकड़ा के, नोट्स पकड़ा के पूछ, इसमें से यदि आप बता दे रहे हो 90% तो आपका पढ़ना प्रोडक्टिव है, और नहीं बता रहे हो तो आप टाइम काट रहे हो। और फिर समझो फिर वही होगा। आपको क्या लग रहा है 1.5 लाख बच्चे जो मेंस दे के आए हो किसी से अपने आप को कॉन्फिडेंस में कम महसूस कर रहे होंगे? नहीं। लेकिन उसमें सारे पास होंगे अगली बार भी? नहीं। उनमें कुछ ईगो में रह जाएंगे कि मेरा तो तैयारी है मैं कर लूँगा, कुछ डिप्रेशन में रह जाएंगे मेरे साथ गलत हुआ, और तब तक प्री आ जाएगा। किसी का जो वीक होगा वो ही नहीं करेगा, वो फिर वही करता रहेगा जो करता रहेगा। अभी मैं देखा फिर दोबारा यूट्यूब पे टीचरों ने फिर वही पीवाईक्यू का सीरीज शुरू कर दिया, और फिर बच्चे उसी तरफ मूव कर गए। जबकि मेंस में पीवाईक्यू से होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, जीएस तो नहीं होगा। लेकिन पूरा भारत एक खास पैटर्न पे चल रहा है और उसी तरीके से चलता रहेगा। जब सीजीएल 23 में मैथ टफ आ गया था, मतलब ठीक आया था, तो एक बड़ा टीचर है, नाम नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं कवर कर पाया कोर्स से। लेकिन आज भी वो बड़ा टीचर और उसके कोर्स सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। तो समाज के साथ क्या वो भूल जाता है, और जिधर भीड़ चल रही होती है उधर वो मूव करता चला जाता है। हमें ये गलती नहीं करनी। अब में से मान लो जो 2 3 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई सोर्स नहीं बदलना है। जो बुक, जो नोट्स, जो टीचर, उसी पे बिलीव करना है। कुछ भी नया बुक नहीं ऐड करना है, कुछ भी नया टीचर ऐड नहीं करना है, कोई भी नया कोर्स नहीं खरीदना है। यदि ये 2 3 चीज़ गलती कर दिए, फिर समझ जाना है कि 1.5 साल पीछे हो गए। प्रॉब्लम बुक में ही नहीं, प्रॉब्लम टीचर में ही नहीं, प्रॉब्लम जो आपके पास है उसको अपने आत्मसात नहीं करने में, और आत्मसात करने में लगेगा दम। जीएस में लगभग 70% क्वेश्चन रटने वाले आ रहे हैं, कोई रटने के लिए तैयार नहीं है। वो वीडियो देखने को रटना समझता है। कोई आता है एमसीक्यू खोलता है और पूरा अपना टैलेंट दिखाता है, ये वो, और मैं और आप खुश हो रहे थे कितने बढ़िया टीचर है।
अरे टीचर बढ़िया, तुमने क्या सीखा ये तो बताओ। और ग्लोरिफिकेशन का दौर चल रहा है, तो इसका तीसरा मतलब ये है कि जब तक जरूरत ना हो यूट्यूब मत खोलो, अपने कॉपी और अपने बुक पे भरोसा करो। मैं यूं ही पूछ ले रहा हूँ। ए, आप भी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो, कब से तैयारी कर रहे हो? हाँ, प्लीज़ सही से बोलना सब कोई, ताकि। हाँ, तैयारी कब से कर रहे हो? हाँ, टू द पॉइंट। देखो यार, फेल होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब मैं नहीं सीरियस पढ़ा फेल हो गया, बात खत्म। जिस दिन मैं पढ़ने लगूंगा पास हो जाऊंगा। तैयारी कब से कर रहे हो? 2-3 साल से कर रहे हो ना? ठीक। तो क्या कमी लगी, क्यों नहीं हो पाया, बस उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। यस। सीरियसली पढ़ाई का मतलब क्या है? हम्म। 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 हाँ, तो 130 जाएगा, तो 135 आएगा। ठीक। इस बार कई बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जो पहले अटेम्प्ट में हुए हैं, अपने वहाँ से भी। मान के चलो 30% बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही थे, फाउंडेशन वाले खटखट लेके निकले। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई एक ही अटेम्प्ट में लेके निकल जा रहा है, कोई दो दो तीन तीन चार चार अटेम्प्ट लगा दे रहा है? बस वो समझ जाओगे तो ये अगला 2.5-3 महीना तुम सही से यूज कर जाओगे। कंसिस्टेंसी तो चलो ठीक है। ऐसे भी थे जो 4 साल से तैयारी कर रहे थे और आए और हमारे पास 8-10 महीने रुके और लेके निकल गए। अभी कुछ तो कैंपस में ही है, 4-5 तो। चलो ठीक। 3 चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। पहला, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है। मान लो आप पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए हो, आप टेक्निकली सब्जेक्ट लेके आए हो, साइंस सब्जेक्ट लेके आए हो, तो आपको थोड़ा सा ही कंपटीशन आसान मिलेगा। हम में से जितने लोग बैठे हैं 90% के पास ये बोनस नहीं है, तुम्हारे पास होगा। हाँ, कोई बात नहीं, अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। तो पहला तो पॉइंट ये होता है। दूसरा होता है आईक्यू लेवल। किसी किसी का एक बार पढ़ता है, जैसे CHSL का जो टॉपर था वो यूपी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था 10वीं का, 12वीं का भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, ग्रेजुएशन में भी ठीक परसेंटाइल था। तो वो बच्चे हैं, तो उनको कोई दिक्कत उक्कत है नहीं, एकेडमिक भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है। वो वो कहें कि मैं 8 घंटे 6 घंटे पढ़ के पास हो गया, तो आपको मानना पड़ेगा और वो सही कह रहे हो, झूठ भी नहीं कह रहे। तीसरा, जो आप कर सकते हो, क्योंकि ना तो आप आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हो अपना, और ना पिछला एकेडमिक बैकग्राउंड बदल सकते हो। तीसरा होता है डेडिकेशन, समर्पण, रेडीनेस। कितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ो। जैसे आप सैटरडे है, अभी देखना, वोकैब का टेस्ट होगा, आंसर की मिलेगा, उसके जस्ट बार मोबाइल मिल जाएगा। मोर देन 90% स्टूडेंट आंसर की हटा देंगे, पेपर भी हटा देंगे, मैच भी नहीं करेंगे। तो सोच के देखो उस टेस्ट का फायदा क्या हुआ। लेकिन 10% क्राउड ऐसा है, वो मोबाइल साइड रखेगा और वहीं पे मार्क करेगा।
तो वो पर्पज़ पूरा हो गया टेस्ट लेने का। कुछ क्राउड ऐसा है जो कल छुट्टी है तो आज सैटरडे को पूरी रात बैठेगा लाइब्रेरी में, क्योंकि कल छुट्टी है तो आराम से सोने जाएगा। और कुछ क्राउड ऐसा है जो अभी रूम पास बहाना बना के ले लिया होगा कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, और मोबाइल लेके भी बैठ गया होगा, और उससे मैं मिलने जाऊंगा तो पता चलेगा हाँ सही में दर्द है, वो ऐसा एक्टिंग करेगा। तो उसमें ना तो आप उसका कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हो। हाँ, ये समझ में आएगा जब 10वीं में थे, 12वीं में थे, कॉलेज में हो कि झूठ बोल रहे हो, टाइम मजे कर रहे हो, कब मार रहे हो। अब तो करियर बनाने का टाइम आ गया। तो रेडीनेस कितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा कंपटीशन आसान हो जाएगा। तुमने कई बार बच्चों को देखा होगा कि अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जा रहे हैं, बढ़िया नॉलेज है, तो ऐसा क्या हुआ? वो जो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना था ना, वो ज्यादा कौन कर पाएगा? जो ज्यादा प्रैक्टिस करके बैठा होगा, और प्रैक्टिस करने में रेडीनेस लगेगा। नहीं तो जो भी पढ़ रहा है ना, मैथ ऐसा आ रहा है 27 28 सभी कर दे रहे हैं, लेकिन वो 28 से 30 के बीच का जो गैप है वो डिसाइड कर देगा कंपटीशन। वो दिख तो नहीं रहा है तुमको कि 28 तो कर ही ले रहा हूँ, 2 ही का तो गैप है, नहीं। 7 क्वेश्चन में तो सारा पोस्ट ही खत्म हो जाएगा। वो तो इस बार वैकेंसी जाती है इसलिए 7 क्वेश्चन गया है, अगली बार वैकेंसी कम हो जाएगी तो ये 3 4 क्वेश्चन पे भी खत्म हो जाएगा। तो तुमको क्या लग रहा है जो 334 नंबर लेके बैठा वो कमजोर बालक है? नहीं, लेकिन उसका आधा नंबर कम नंबर आ गया, 1 नंबर कम आ गया, वो बाहर हो गया। तो गला काट कंपटीशन है। तो इसमें जब तक आप, जैसे ये बच्चा कह रहा था, बहुत सही पॉइंट कहा कि मैं कट ऑफ देख के पढ़ता रह गया। इसमें कट ऑफ देख के पढ़ने वाला तो कभी आज तक प्री ही नहीं कर पाया, पॉसिबल ही नहीं। तो अब इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो मैं आपसे चाहूँगा। आप यहाँ गुरुकुल को कुछ भी करके पीजी मत बना लीजिएगा, हॉस्टल मत बना लीजिएगा। हॉस्टल पीजी का मतलब क्या? उठ के आए और लाइब्रेरी में गए और कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। अब देखना, मेरे मेरे छोड़ देना, यूं ही लाइब्रेरी में राउंड लगाना और देखना कोई कुछ भी लैपटॉप पे देख रहा है, कोई महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देख रहा है, कोई क्विज देख रहा है, कोई किसी का प्रैक्टिस सेशन कर रहा है। अरे दिमाग में खराबी है। तेरे पास वो लिमिटेड इतना अच्छा मैथ का बुक है, उसको लगा 2 से 3 बार। इंग्लिश का कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लेकर के कर उसको 3 से 4 बार। लेकिन तुमको भरोसा ही नहीं हो रहा उस बुक पे, उस कॉन्सेप्ट पर, और तुम फिर एक नई बीमारी पालते चले जा रहे हो। और वो हम टीचरों ने जनरेट किया है। आइए मैराथन करते हैं, आइए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करते हैं। कल मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जीएस का टेंशन छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं करवा दूंगा। अरे कैसे झूठ बोल रहे हो, मेंस में तेरे एक क्वेश्चन नहीं पकड़े हुए, और फिर एक भीड़ आएगी जो उसके साथ लगेगी और फिर अगली बार बाहर हो जाएगा। और फिर उन लाखों भीड़ों में से 10 20 होंगे जो मैसेज करेंगे सर थैंक यू, और फिर उसका इंटरव्यू और मॉक दिखा के कहा जाएगा देखो हमने पढ़ा दिया। अरे जब मैं लाख बच्चे को पढ़ाऊंगा तो 200 तो ले ही जाऊंगा मैं। हमें लगभग 180 पहुंचने में बहुत दम लग गया। हम तो ये कह रहे थे हम तो किसी को फेल नहीं होने देंगे, आप भी जो बैठे हो आपको फेल नहीं होने देंगे। शर्त एक है कि हमारी मानना, हमारे पास कुछ और है ही नहीं। हम कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं बेचते हैं, ना हम कोई क्लास करवाते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ करवा रहे हैं, सही गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो मेरे बच्चे आप ही करोगे, टेस्ट तो आप ही दोगे, टेस्ट को एनालाइज तो आप ही करोगे, डाउट तो आप ही पूछोगे, रेगुलर तो आप ही रहोगे। उसमें मेरी गलती तो बताओ। जब आपके नंबर कम आने लगते हैं तो आप बोल देते हो मैं तो दूसरे का प्लेटफॉर्म का टेस्ट दूंगा। दे ले भाई, हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं, जितना हमारे टेस्ट में आता है उससे कम आ जाए एसएससी में तो बता देना, उससे जरूर 10 15 नंबर ज़्यादा आएगा। और तुम दूसरे प्लेटफॉर्म का जितना देते हो और उतना आ जाए तो बता देना टेक्स्ट बुक का है किसी का, आएगा ही नहीं। वो पेपर बनाते हैं जिससे तुम कंफर्ट फील करो, फील गुड रहे। हम नहीं बनाते हैं, हम जानबूझ के टफ बनाते हैं ताकि तुम हमेशा सीरियस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जिस दिन तुमको लगे कि तुम्हारा नहीं बात बन रहा है उस दिन तुम टेक्स्ट बुक का टेस्ट दे देना। हमारे वहाँ जब, जैसे तुम हमारे बच्चे 148 आए टेस्ट में, एसएससी में कितने आए थे सीजीएल 24 में? हाँ, डिफरेंस समझ में आ रहा है? 10 दिन और मेहनत करेगा तो 155 पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा, लेकिन उसके ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ेगा। वो पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर आसान है गया तो 70 पहुंच जाएगा, पेपर टफ आ जाएगा तो 62 पे पहुंच जाएगा।
तो हम पेपर का लेवल हम जानबूझ के थोड़ा टफ रखते हैं। और ऐसा नहीं कि हम अपना पेपर बना रहे हैं, हम इतना पेपर बना ही नहीं सकते, हम एसएससी का ही पेपर लेते हैं। बस हम क्या करते हैं, हम मैथ किसी और पेपर से उठाते हैं, इंग्लिश किसी और से, जीएस किसी और से, रीजनिंग किसी और से। बस हम रीजनिंग वाले को कहते हैं कि जो 4 आसान क्वेश्चन है वो हटा देना, जीएस वाले कहते हैं जो करंट पुराना है वो हटा देना और 2-3 टफ क्वेश्चन डाल देना। मैथ वाले को भी सेम इंस्ट्रक्शन होता है, इंग्लिश वाले को भी। तो थोड़ा 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 करके सब कुछ बढ़ाते हैं तो पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है वही, वो बस आसान वाले हटा दिए जो सबके सही होने वाले थे। मेरा मानना है कि 20 किलो का गोला फेंकेंगे तो 10-15 का फेंक लेंगे, और मुझे कुछ नहीं करना है, तुमको खुश रखने का 2-3 तरीका और भी है मेरे पास। ओएमआर के नाम पे 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देना है कि बेटा इतना तो वहाँ लगेगा, तुम सबके 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे और तुमको लगेगा हाँ हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा, पेपर का लेवल डाउन कर देना है, सब बेहतर करने लगोगे। और मैं आपको एक सजेशन भी दे रहा हूँ, खासकर मेंस दे रहे हो या जब दो देने जाओगे तो हमारा पेपर बहुत टफ रहता है मेंस का भी। तो तुम्हारे कोई किसी किसी का ईगो हर्ट होता है जो तो 3 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से, उसका नंबर नहीं आता है। आएगा, अभी समय नहीं आया है मेंस पेपर का, इसलिए आएगा। तो तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, लगे तो तुम क्या कहोगे, हैं इनको थोड़ी ना पता है पेपर कैसे बनता है। ऑनलाइन, ऑनलाइन सेम टाइम पे ऑनलाइन चलता है। हम्म। दो 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 हिस्सों में पेपर दिया होगा, 1-1 घंटे के गैप पे दिया होगा, एक साथ ही दिया है, कोई बात नहीं। मैं समझ गया, समझ गया। वो, हाँ ठीक है, वो जैसे एम मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक तो ऐसे ही मिलेगा। पहले दिन मैथ रीजनिंग मिलेगा, दूसरे दिन जीएस इंग्लिश। और जो फाइनल वाला है वो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उन्हें शायद कल बदमाशी की होगी, 1 घंटे के बाद वो ले लेना और ये देना है। तो वो नहीं किया कल, कोई बात नहीं, तो वो कर देंगे वो। हाँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो हम कर लेंगे। हम बल्कि पार्ट 2 में कंप्यूटर और डाल के देंगे, दिया होगा। हाँ, ताकि वो 1 घंटा उसमें भी एडजस्ट हो। बल्कि सच बताऊं तो लास्ट ईयर मैंने, हमारे जो बच्चे थे इनको यहाँ तक कहा मैं कि बेटा जब पार्ट 2 हो जाए तो उठ के मत जाना, बैठे रहना 1 घंटा ऑनलाइन में भी। बोला सर फायदा क्या है। मैं, बेटा जो तुक्का उक्का मारोगे तो उसका भी तो ऐड होगा, माइनस होगा। कहा नहीं, हम तुक्का नहीं मारेंगे। कोई नहीं रुकता था। और इस बार कम से कम 30 रिजल्ट मेरे इसलिए खराब हुए हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम में उन्हें सारे आंसर चेंज कर दिया, तो या तो जीएस के लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। और देखोगे 18 को पेपर था, मैंने 16 को वीडियो बनाया था, भाइयों कुछ भी करना, तुक्का नहीं मारना, तुम्हारा करियर खराब कर देगा। नहीं क्या मजा है, कोई मान ले, तुम भी नहीं मानोगे एग्जाम में। वो जो 40 मिनट के बाद जो 20 मिनट बचा है ना, वो चूल मच रहा है, और तुम अटेम्प्ट करोगे। तो वो मैं यहाँ पे कहता रहता हूँ। और मैं तो यही तो कह रहा था कि तुमको कुछ नहीं करना है, बिलीव करना है कि जो कह रहा है एक अटेम्प्ट बिलीव करके देख लेता हूँ, और हर साल हम बेहतर करके जा रहे हैं। और तुम बल्कि सच्चाई की बात देखो, तुम मुझे पे किस बात के लिए कर रहे हो, रहने के लिए पे कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम सिर्फ इस बात के लिए कि सही समय पे सही गाइडेंस देना ताकि मेरा करियर सेटल हो जाए। उसमें भी तुम ईमानदारी नहीं कर रहे हो। मैं तुमको 2 बार आके समझा दूंगा, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे करो, 3 बार समझा दूंगा, 4 बार, 5वें बार तुम कटने लगते हो मेरे से, छिपने लगते हो। मैं भी समझ जाता हूँ, मैं कोई बात नहीं, 2 महीने बाद पेपर पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए भी सजेशन है कि KYP दे रहे हो, नंबर कम आ रहा है तो डिमोटिवेट मत होना। संडे को जिस प्लेटफॉर्म का मन करे टेस्ट दे देना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिसका भी मन करे, बस कोशिश ये करना कि बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे मत भागने लगना, क्योंकि किसी के टेस्ट से नहीं आता है, ये दिमाग में रखना है। टेस्ट एक माध्यम है टाइम मैनेजमेंट का, रिवीजन का,
अब जैसे 99% बच्चा क्या गलती करता है, टेस्ट किया और देखा कितने नंबर आए तो पता चला 170 आ गए, खुश हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, टेस्ट लेने का पर्पज वो था ही नहीं। 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन तो तुमको आ ही रहे थे। जो 15 नहीं आ रहे थे, यदि उस पर काम नहीं किया तो 1 घंटा का पेपर टाइम तुम्हारा खराब हो गया। तो उस 15 पे जरूर काम करना है। और जिस दिन वो गेम समझ जाओगे, टेस्ट का पर्पज सॉल्व होने लगेगा। लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं तो मैं दूंगा तो मेरा फायदा होगा। ये गेम है ही नहीं कि कहीं कोई ज्यादा लोग जो काम कर रहे होंगे वो सही होगा। यदि ऐसा होता तो दुनिया में अधिकांश लोग सफल होते, अधिकांश लोग अमीर होते। यानी अधिकांश लोग जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, तो पक्का हम भीड़ में शामिल हो गए। तो 3 बातें मैंने कही अब तक। रेडीनेस बहुत हाई रखना है, सोर्स नहीं बदलना है, और कोशिश करना है कि जो हम प्लान बना रहे हैं, जो टारगेट दे रहे हैं, उसके प्रति ईमानदार रहना है। अपना दिमाग कम लगाना है। हाँ, अपना दिमाग कब लगाना है? जैसे इसके प्री में 160 आ गए हैं, ये प्री में इसकी जरूरत नहीं है मेरी, ये कर लेगा। मेंस में जिस दिन इसके 330 नंबर आने लगेंगे उस दिन मेरी जरूरत नहीं है। उस दिन ये अपना दिमाग लगाए, कुछ भी करे पूरे दिन, मुझे दिक्कत नहीं। उसके पहले इसको मेरी जरूरत है, उस समय तक इसको मेरी बात माननी होगी। कहां पर? जो सब्जेक्ट वीक है। फिर एक बात और जो आप सबको जानना है, आप में से कई लोग कमजोर हैं। एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, सब्जेक्ट की तैयारी होती है। जब तुम्हारा सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा ना, तो तुम सारे एग्जाम पास करने वाले हो। और सब्जेक्ट नहीं कमांड होगा तो शायद ही कोई एग्जाम पास कर लो। तुम देखते होगे कि जब बच्चा पास करता है तो सीजीएल भी करता है, सीएचएसएल भी करता है, सीपीओ भी करने लगता है। और जब नहीं कर रहा था तो एमटीएस में ही फेल हो रहा होता है। हालांकि अभी जो पिछले 1-2 साल का पैटर्न है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। इसमें हमारे कई बच्चे एमटीएस में फेल हो गए, सीजीएल में हो गए। कईयों का सीएचएसएल का प्री नहीं हुआ। निखिल मौर्य एक 19.5 साल का लौंडा, फाउंडेशन का टॉपर हुआ करता था, सीएचएसएल प्री नहीं हुआ। सारे बच्चे की ये टॉपर है, क्या कर लेगा ये वो। मैं उसको बुला के पूछा, बेटा क्या हुआ था? तो सीएचएसएल में कोई एक शिफ्ट था जो बहुत टफ था। कहा सर मेरा उसमें आ गया था। तो मैं पजल हो गया। मैं कोई बात नहीं, सीजीएल में, कहा सीजीएल कर दूंगा। और 19.5 साल का, और ऑडिटर लेके निकल गया कि उनके पास पोस्ट कम होते हैं। 20 साल से कम वाले को बच्चों के पास पोस्ट सिलेक्शन के ऑप्शन कम होते हैं। तो मीनिंग क्या है? यदि लगे रहेंगे तो लेके निकल जाएंगे, और लगेंगे दिमाग लगाने तो ये कब आपकी जवानी खा जाएगा कंपटीशन पता नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत मार्जिन से, एक एक 2-2 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, और खत्म। तो सब्जेक्ट तैयार करिए। जैसे तेरा बच्चे जीएस में कितना था? हाँ, 30। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं जीएस के लिए दोनों भाई? क्या? किससे? उसके अलावा? क्यों? इनफ लगता है? तो सैटरडे को टेस्ट हुआ को जीएस दिए होगे। क्यों? हम कौन सा नया पेपर लेके आ रहे हैं? यस। यही दिमाग को जिस दिन मैसेज दे दोगे कि यदि मैं वहां से पढ़ के आ रहा हूँ, टेस्ट में नहीं नंबर ला पा रहा हूँ, तो वहां क्यों ला पाऊंगा? ये इल्यूजन है जो बहुत आसानी से जनरेट किया जा सकता है। हम किसी के विरोध में नहीं है, हमें तो कोई क्या ही करना है, हमें सही गाइडेंस देना है। मान लोगे तो अगले 2-4-5 महीने में अच्छे वाले कैटेगरी में होगे, और नहीं तो मेंस के बाद वो फिर एक वीडियो बनाएंगे और नीट टू टेक्निक और क्या तुक्का मारने की तकनीक बताएंगे और दिखाएंगे, देखो देखो ऐसा हो सकता है, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो फॉलो करो। देखो, एक अच्छी बात क्या है, प्री में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां से, जहाँ से पढ़ रहे हो। तो प्री में 40 शिफ्ट बनेगा तो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे। लेकिन सिलेक्शन तो मेन से होगा, तो वो कब पढ़ोगे? नहीं, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी को ये नहीं करना है कि सर, जैसे कई बच्चे कहते सर तो विरोध करते हैं उनका। नहीं कहेंगे, मैं क्यों विरोध करता हूँ भी बता देता हूँ। 17 में हमने गुरुकुल शुरू किया था, और आज 25 हो गया, लगभग 7 साल हो गए। तो 17 और 18 में गौरव गर्ग सर का नाम खूब चलता था। पूरा गुरुकुल उनका फोटोकॉपी ये करके वो करके, मैं चिल्लाता रहा प्लीज ये प्रीवियस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं मानते थे। कुछ समझदार थे, माने, वो पहले अटेम्प्ट में लेके निकल गए।
बढ़िया। अगले साल आया कुमार गौरव का नाम, और पूरा गुरुकुल हाँ उनके ना पीछे भाग रहा है। फिर भी मैं चिल्लाता रहा, कुछ माने। तब जीएस का रोल भी कम था, कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आया परचम क्लासेस का दौर, और फिर वहां फिर बच्चे उधर भागने लगे, और फिर अभी 2 साल से ये। और तो मुझे तो अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया बच्चों के लिए कहना कि वो सोर्स फॉलो कर लो, उनकी बुक खरीद लो, उनका नोट्स खरीद लो, मुझे दिक्कत क्या है। तो सोर्स में थोड़ा सा वैरायटी लेके आ जाओ, मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। इंग्लिश में कितने थे? वो भी कम था। इंग्लिश कमजोर है या वहाँ अटेम्प्ट नहीं हो पाया? हाँ मैं मुझे याद है, पेपर 135 वाला था इसलिए कह रहा हूँ, वहीं गलत हुआ है। ठीक, नहीं है, पेपर बहुत आसान था। मुझे लगता है ये डाटा निकालेगा तो कम से कम 20,000 बच्चे होंगे जिनके पूरे में पूरे नंबर होंगे। हाँ, पेपर ही ऐसा था, पर्सनल मत लेना। हाँ, आपके कितने थे जीएस और इंग्लिश मैथ रीजनिंग? सेक्शन 1 पजल हो गए वो। ठीक है, ठीक, कोई बात। तो अब आपको क्या प्लानिंग करनी है समझ पाए? थोड़ा सा जीएस पे फोकस मारना है। मैथ में कितना था? इसमें भी कम है। मैथ तो आसान था, पेपर में खराब क्यों हुआ है या कमजोर है? नहीं, कमजोर है या पेपर में खराब हुआ है? अच्छा रीजनिंग में? अच्छा, पहला अटेम्प्ट था, कोई बात। ठीक है, तो आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है, जीएस में सोर्स ऐड करना है। वो भी जस्ट अगले 5 मिनट में बता दूंगा, या बता क्या दूंगा, मैं बता ही देता हूँ। अभी जो टीसीएस वाले क्वेश्चन करा रहे हैं सर, वो एज इट इज करो। बिफोर टीसीएस वाला भी शुरू करो। बिफोर टीसीएस का मतलब क्या है? 2018 से पहले वाला, वो किरण की बुक से मिल जाएगी, वो किसी भी बुक से मिल जाएगा। मेंस में जो 14-15 क्वेश्चन करने लायक थे हर शिफ्ट में, वो यही थे। 14-15 क्वेश्चन किए जा सकते थे 18 तारीख वाले में, 16 क्वेश्चन 20 तारीख वाले में कर सकते थे, 16 के 17-18 कर सकते थे मैं तो ये थोड़ा सा ऐड कर दो, बाकी वो जो सोर्स यूज करे वो करते रहो। आप लोग भी यदि कर सकते हैं। हम्म, हम्म, कोई बात नहीं। मैंने वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया, आपने ध्यान नहीं दिया। प्री में मिल जाएगा। हम वो कह ही नहीं रहे कि वो 50 है, 75 है, 90 है। हम ये कह रहे हैं कि जीएस डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है सिलेक्शन में। अब इस बच्चे में कोई कमी थोड़ी नहीं है, जैसा सब्जेक्ट में नंबर बताया, कोई कमी नहीं है। इसे 10 नंबर कोई ज़्यादा लेके आया तो इंस्पेक्टर बन के बैठा हुआ है। तो अब वो किसी को गलती दे दे, उस टीचर को दे दे, उस नोट्स को दे दे, या अपने आप को दे दे, नुकसान तो इसका हुआ। अब टाइम है, अब यदि सही गाइडेंस की बात है वो कर लो। यदि मैं तुमको एक दायरा में सीमित कर दूंगा कि प्रीवियस 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 डेली, और तुम्हारे संयोग से नंबर भी आने लगे, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं जीएस में, पीवाईक्यू डालते हैं, और तुम वहां से पढ़ रहे हो, तुम्हारा नंबर आ रहा है, तो तुम्हारा धीरे धीरे दायरा निश्चित होता जा रहा है कि मैं तो कर ही ले रहा हूँ, हो ही जा रहा है। और वहां गए तो वहां गेम पलट दिया। तो जो मैंने तुमको उलझा के रखा बाकी चीजों में, उसमें तो मैंने तुमको खत्म कर दिया।
मैं पागल हूँ दिन भर में इतना टेस्ट ले रहा हूँ, और तुम्हारे यहाँ नंबर नहीं आ रहा, फिर भी तुमको समझ नहीं आ रहा कि जब यहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ कैसे आ जाएगा। यदि अब तुम कहो कि नहीं मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो क्यों नहीं पढ़ा, लॉजिक तो बताओ। 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, पढ़ना तो पड़ेगा। तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि जो एक्चुअल में तुम पढ़ रहे हो वो बहुत सीमित पढ़ रहे हो। मतलब मान लो फिजिक्स में 1600 क्वेश्चन आए और मैं तुमको महत्वपूर्ण 300 करा रहा हूं, और तुमको यही सिलेबस लग रहा है। आने यहां से 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो सोच के देखो कहां से ज्यादा चांसेस हैं अटेम्प्ट कर पाने के। ये कहना चाह रहा हूं कि जितने आए हैं सब करो, ताकि पीवाईक्यू का यदि 50% क्वेश्चन है तो तुम्हारे सब हो जाए, 80% आए तो 80% हो जाए। तुम ऑलरेडी लिमिटेड कर रहे हो और उसमें से तुम चाह रहे हो कि पूरा कर लूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मेरी लड़ाई बस ये है। अब तुमको दिक्कत ये है कि जब कुछ नहीं करना है, मतलब मैं महीने में 5 लाख रुपए खर्चा कर दूं ना यूट्यूब पे, मेरे हर वीडियो का व्यू मिलियन में जाएगा, और 200-400 कमेंट रहेंगे, और उस कमेंट में मुझे कुछ नहीं, योर गुरुकुल इज बेस्ट, दिस इज गुड, दिस इज व्हाट, फील गुड, मेरे भैया पढ़ के आए, ये पढ़ के आए, और धीरे धीरे मार्केट में मैसेज आएगा कि यार गुरुकुल तो बहुत तगड़ा चीज़ है। तुम ये कभी ध्यान दिए, रेफरेंस से आए होगे तुम सभी एक दूसरे के, किसी न किसी के, लेकिन तुम जब आ रहे हो तो तुम 100% उस रेफरेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। मेरी लड़ाई तुमसे से अभी तुम देखना, अभी जो देखोगे इनमें से 90% जो टेस्ट दे रहे होंगे जबरदस्ती दे रहे होंगे, उनमें से 80% ऐसे होंगे जो पूरा भी नहीं किए होंगे, फिर भी टेस्ट देना पड़ा, उनकी मजबूरी है। तो मैं तो खुद ही चिंतित हूं कि तुम आए किस लिए, यदि तुम टारगेट बिना पूरा किए ही बैठे हुए हो। मेरा डेली का टारगेट नहीं होगा तो वीकली हो जाएगा बच्चों? नहीं। वीकली नहीं होगा तो मंथली नहीं होगा, और मंथली नहीं होगा तो एनुअल हो जाएगा? नहीं। दिक्कत यह है कि तुम अचानक यहाँ पे सोचते हो कि मेरा तो हुआ ही नहीं, अब फिर तुम बदल रहे हो, फिर तुम बदल रहे हो। मैं तुमको बस यही कहना चाह रहा हूँ, कोशिश करो हर हाल में टारगेट पूरा हो, वीक पॉइंट पे काम हो। हमने कई बार तुमको समझाया कि इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है। सबसे पहले आता है सिलेबस। जैसे इस बच्चे ने सिलेबस नहीं किया है अच्छे से, तब उसके उतने नंबर आ रहे हैं। फिर आता है बुक या नोट्स। कुछ बेसिक बुक्स होती हैं और कुछ नोट्स होते हैं। फिर जब इनको कवर करते हैं तो आता है डाउट। फिर आता है मॉक। फिर आता है सिलेक्शन। मार्केट में कुछ ऐसा है मैसेज, सिलेबस कर लो और पेपर दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ कम से कम 6 से 8 महीना व्यक्ति को लगाना चाहिए। हम गुरुकुल में 6 घंटे की डेली क्लासेस देते हैं ऑफलाइन, तब भी हमारा 8 महीने में नहीं पूरा हो पाता है। हमें लगता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और तुम लोग ऑनलाइन करके पता नहीं कैसे खत्म कर लेते हो, मेरे नहीं समझ में आता है। और फिर यहाँ पे जब 6 से 8 महीना दम लगा के मेहनत करोगे, तब जाके बात बनेगी। मजाक थोड़ी नहीं, इंस्पेक्टर का पोस्ट दे रहे हैं तुमको यार। बस दुर्भाग्य ये है कि एक छोटे से पेपर से डिसाइड हो जा रहा है ये इंस्पेक्टर बनेगा नहीं बनेगा। ये गलत है। ये पेपर वैरायटी लेवल का होना चाहिए, मैथ का जैसे पहले था, मैथ, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, ताकि अच्छे बच्चों के बीच और कमजोर बच्चों के बीच डिफरेंस हो पाता था। अब है ही नहीं। इसका दिन खराब हो गया, बाहर हो गया। सिर्फ 390 में डिसाइड हो जा रहा है। कम से कम 1000 वर्ड नंबर का तो रखो, ताकि डिफरेंस जनरेट हो। 100 नंबर, 50 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर। 2 क्वेश्चन से किसी को बाहर, किसी को अंदर कर दे रहे हो। अरे इतना बड़ा पोस्ट है भाई, मजाक क्यों सोच रहे हो यार? आईएएस यूपीएससी पागल है? प्री ले रही है, 4 पेपर मेंस ले रही है, इंटरव्यू ले रही है। वही वही पेपर, वही पद तो है। 2 प्रमोशन में तुम इसके इक्विवेलेंट पहुंचोगे। लेकिन वो शायद जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही है। वो करें इतने ज्यादा संख्या में क्यों लेंगे, कैसे लेंगे? मत लो भाई फिर। लेकिन कोई माई बाप है नहीं तो चलो चल रहा है। तो आपके लिए ये जो प्रोसेस है, इस पर लगातार रहना होगा। इसको एक कहानी से सुना होगा आपने यूट्यूब पे, वो आपको याद रखनी है। कि कोई व्यक्ति था, उन्होंने पूजा किया भगवान से कि मेरी गरीबी दूर कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस जगह पे जाओ, वहाँ हीरे रखे हैं, ले लेना। वहाँ गया तो हीरे नहीं थे, पत्थर ही पत्थर थे।
कहा प्रभु यहाँ तो हीरे नहीं है, तो पत्थर है। कहा कोई नहीं, इन पत्थरों के बीच में हीरा है, मेहनत करो मिल जाएगा। अब वो पत्थर में से हीरा ढूंढना बहुत टफ टास्क था, तो वहाँ नदी थी, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को उठा उठा के नदी में फेंकना शुरू किया। उन्होंने पूछा प्रभु मैं पहचानूंगा कैसे कौन सा हीरा है कौन सा पत्थर? तो उन्होंने बोला हीरा थोड़ा ठंडा होगा, चमकीला होगा। अब उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना। एक दिन संयोग से हीरा आया और वो भी नदी में फेंक दिए। जब तक फेंके तब तक एहसास हो गया कि मैंने तो हीरा फेंक दिया। फिर नदी में जंप किए, मेहनत किए, 2-4 दिन मिला नहीं। तो यहाँ क्या गलती रह गई है? जब तक हीरा मिला तब तक बात भूल गया। हाँ। हम्म। पर्पस भूल गया वो। उसका पर्पस हीरा प्राप्त करना रहा ही नहीं, उसका पर्पस पत्थर फेंकना रह गया। तो 99.999 क्राउड यही गलती कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि 3 घंटे के लिए जो बैठा हूँ लाइब्रेरी में, क्या पढ़ने के लिए बैठा हूँ और क्या पढ़ के उठा। सिर्फ पढ़ना पर्पज है तो पूरा भारत पढ़ ही रहा है, क्यों नौकरी मिलेगा? और मिलेगा भी नहीं। बस यही चीज याद रखना है डेली, सुबह से रात तक। तो जो 1 सेकंड भी बर्बाद कर रहे हो ना, वो बर्बाद करने की इच्छा नहीं करेगी। तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, तो तुमको बड़ी आसान है इस समय कंपटीशन पास करना, क्योंकि 99.99 लोग डिस्ट्रक्टेड है। कुछ न कुछ हम टीचर्स ने डाल रखा है। एसएससी के चेयरमैन से हुई मीटिंग, क्या होगा आगे? वीडियो देख रहा हूँ, नया वेंडर आ गया, अब कैसे करनी होगी पढ़ाई? अरे मैथ थोड़ी ना बदल जाएगा, या इंग्लिश बदल जाएगा, या जीएस बदल जाएगा। अरे जैसे पढ़े तो वही पढ़ लो, मजबूत पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ो तब भी। मैं तब भी देखा, पुराने पैटर्न में भी वही बच्चे सेलेक्ट होते थे जो पढ़ते थे, अभी भी वही हो रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। पुराने पैटर्न में थोड़ा नए बच्चे के लिए टफ था, नए पैटर्न में नए पुराने दोनों लगभग इक्वल हो गए। थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना है, जो ज्यादा कर रहा है वो लेके जा रहा है, बस ये अंतर है। लेकिन चूंकि हम टीचरों का अपना मार्केट में चेहरा भी दिखाना, जैसे अभी परसों नरसों कुछ टीचर गए थे एसएससी ऑफिस में, तो मेरे पास कई टीचरों का मैसेज आया है, कई बच्चों का, सर आप वीडियो नहीं बनाते हैं। लॉजिक भी है कि मुझे भी ऐसे मुद्दों पे बोलना चाहिए, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ मैं शांत हो गया धीरे धीरे इन चीज़ों से। ये मेरा ही दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा मैं इस पर क्या ही बोलूं और क्यों ही बोलूं। बोलना चाहिए, आप भी कहोगे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? ये जरूर हो जाएगा कि मेरा गुरुकुल में एक बालक बैठा है दूसरे सेंटर पे, वो 1 घंटे खराब करेगा कि सर ने क्या बोला है, या 15 मिनट खराब करेगा सर ने क्या बोला है। लेकिन चूंकि मार्केट इसी तरीके से चलता है कि कौन दिख रहा है, जो दिख रहा है वही चलेगा। अब हम लोग उस एज या उस स्टेज पे आ गए हैं कि वो ड्रामेबाजी अब होती नहीं है। मतलब हर सैटरडे संडे हम किसी न किसी ब्रांच पे सेलेक्टेड बच्चों को सेमिनार करा रहे हैं, धीरे धीरे हम ही थक जा रहे हैं। जैसे इस वीक भी कराना था परसों पानीपत वाले सेंटर पे, तो हमारा एक बच्चे का कि सर मेरा नंबर था, मुझे कब आना है? मैं भाई इस वीक तो मैं हूँ नहीं, अगले वीक कर लेंगे। तो मीनिंग क्या है, हम उसी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने जो चीज़ दिखाना वही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन मार्केट क्या चाह रहा है कि दिखाओ तो ये चीज़ आपको भी समझना होगा कि आपको कितना नॉलेज है इससे मतलब नहीं है, आपने पेपर वाले दिन कैसा किया इससे मतलब है। तो पेपर वाले दिन अच्छा करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? मॉक। और मॉक का तरीका एनालिसिस वाला होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं मेरा मॉक देना? क्योंकि मैं अपने मॉक में मेंस में सिर्फ पीवाईक्यू नहीं डालता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूं। तो मेरे वाले में कम नंबर आते हैं तो तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, और तुम्हारे आसपास में जो बैठे हैं उसमें से भी 90% डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा, है इनको क्या पता है जो उल्टा पेपर बनाते रहते हैं। मैं कोई बात नहीं यार, हम गलत बनाते हैं। खुद सोच के देखो, एक साइकोलॉजी, तुमको कुश्ती लड़ना होगा तो मजबूत प्लेयर से लड़ोगे कमजोर प्लेयर से? हाँ। हाँ। ह्यूमन नेचर क्या है, जीतना चाहता है। यस। तो टेक्स्ट बुक को ये गेम समझ में आ गया है कि थोड़ा आसान बनाओ, हर किसी को फील गुड हो और अच्छा लगे।
रहता है, प्लस तो नहीं रहेगा, माइनस ही रहेगा। हम किसी टेस्ट को वैसे नहीं कर रहे हैं, हम बस एक जनरलाइज परसेप्शन दे रहे हैं। तो कोशिश करना कि जो हम टारगेट दें, असाइनमेंट दें, टेस्ट दें, उन पे थोड़ा सा बिलीव कर लेना। एक्चुअल में ये सारा कुछ आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है ना। तो हम आपसे कोई बुक देते हैं तो उसके लिए अलग से पैसा चार्ज करते हैं ना। हम हर सब्जेक्ट का बुक देते हैं, हमने बुक ऐप का दिया है जिसमें हमें लगा कि हम अच्छा कर सकते हैं। स्टैटिक का दिया है, एक और स्टैटिक का ट्रिक वाला लाने जा रहे हैं, वो देंगे हम आपको। कुछ ग्रामर का लिमिटेड रूल पे दे दिया। इसका कहीं मतलब नहीं कि उस बुक को पढ़िएगा, जिस बुक से पढ़ते आ रहे हैं यदि अच्छा करें तो उसी को पढ़िएगा। लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा तो इस पर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर है? छठा पॉइंट जो ज़्यादा जरूरी है, लाइब्रेरी में पढ़ने के कुछ नुकसान भी हैं। उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान है कि बगल वाले ने कौन सी नई बुक खरीद ली, बगल वाले ने कौन सा नया कोर्स खरीद लिया, बगल वाले ने कौन सा नया टेस्ट सीरीज खरीद लिया। तो प्लीज़ इससे अफेक्ट मत होइएगा। खुद पे भरोसा रखिएगा, खुद के बुक पे भरोसा रखिएगा, खुद के टेस्ट पे भरोसा रखिएगा, चाहे जिसका भी फॉलो कर रहे हैं। हमने देखा वो सेलेक्ट नहीं हुआ जिसको बहुत आता था, वो सेलेक्ट हुआ जो लास्ट तक लगा रहा। आज ही मेरे किसी से बात हो रही थी, अनिल एक बालक है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑलरेडी था, इस बार था यहीं सेंटर, साउथ में था, 29 साल का लौंडा, 4 महीने के समथिंग आया था, प्री के बाद आया था या प्री देते ही आया था। तो वो था और 6-7 ऐसे थे। जैसे आज मैं उसको यही कह रहा था कि पूरा देश, पूरा बच्चा, सर लास्ट हो गया एग्जाम का, अब टारगेट किस किस लिए दे रहे हैं, हम कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। वो लड़के टारगेट बनवाता था और लास्ट तक जाते जाते उसने जीएस के टारगेट हमसे बनवाए हैं और हर वीक हमने टारगेट दिए हैं, जीएस के 2 टेस्ट लिए हैं और उसमें वो पार्टिसिपेट करता रहा। और देखो पहले अटेम्प्ट में ही हमारे साथ बैठ के अपना जो डिजायरेबल पोस्ट था दिल्ली आ गया। तो मीनिंग क्या है कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप मेरी वैल्यू समझ पाएंगे। नहीं पहुंचे होंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है कहा? लॉजिक क्या है? हम आपको अब इजीली अवेलेबल होने लगेंगे, चीज़ें आपको इजीली दिखने लगेंगी, तो आपको लगेगा नहीं नहीं इनको नहीं आता है, इनको क्या पता है। जो बाहर बैठा हुआ ऑनलाइन, वो एक सिनारियो तैयार करके बैठा हुआ है। कल परसों समालखा में ही कोई कह रहा था कि जी हम जब गुरुकुल आए तो हम सोचे कि आपके साथ तो बाउंसर चलते होंगे, आप ड्राइवर लेके चलते होंगे, गाड़ी लेके चलते होंगे, आप तो वैसे ही चलते हैं, मैं उससे क्या फ़र्क पड़ा। नहीं मतलब हमारा थोड़ा परसेप्शन डाउन हो गया। मैं कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई ठीक है ना, कहा हाँ वो ठीक है, मैं ठीक है। तो कोशिश करना है कि इस चीज़ में अपना दिमाग कम लगाना है। हमारे पास, आप जितने साल से पढ़ रहे हैं उतने साल से एसएससी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 2008 से पढ़ा रहा हूँ मैं। जब 8-9 साल उधर काम कर लिया तब 17 में हमने आकर के यहाँ स्टार्टअप किया। और तब भी लोगों ने कहा था कि ये नहीं चलेगा, समुंदर में मॉल चलता है क्या। हम नहीं, हम करके दिखाएंगे। और हमने डिज़ाइन चेंज कर दिया, पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हाँ ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। अभी देख रहे होगे टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, गाइडेंस ग्रुप बना हुआ है, मेंटरशिप ग्रुप बना, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हर कोई 2-2 4-4 हज़ार प्राइवेट चैनल बना करके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 300 400 500 ले रहे हैं। तो मीनिंग क्या, हर किसी को गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है? नहीं, मेहनत की जरूरत है। गाइडेंस एक बार हो सकता है, महीने में 2-4 बार हो सकता है, डिमोटिवेट हो, कोई दिक्कत हो। लेकिन मैं डेली तुमको गाइडेंस करूँ, आकर लाइब्रेरी में बोलूँ बेटा आज ये पढ़ो, आज वो पढ़ो, तो कोई फायदा नहीं। इस चीज़ के लिए हमने मेंटोर्स हायर कर दिए कि आप उनसे 15 दिन बाद डायरी लेकर बैठो कि सर ये मेरा नंबर आ रहा है, मुझे गाइड कर दो। उन्होंने गाइड किया, 10 दिन में फिर सर ये मैं आपने टारगेट किया था, ये मैंने पूरा कर लिया, लो पूछो, और कहीं कमी है तो बताओ। तो पता भी नहीं चलेगा और कब सीख करके लेकर निकल जाओगे। और आप यहीं बैठ के कमेंट्री करो कि यह कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अरे पागल आदमी, फीस भी दे रहा है तू, रह भी यहीं रहा है, और जो इस पर्पज के लिए आया था वो ले भी नहीं रहा है, तो फिर फायदा नहीं हुआ। तो ये 2-4 काम करोगे तो पहले अटेम्प्ट में लेके निकल जाओगे। अब इसमें दिक्कत कहाँ आएगी वो समझना।
मान लो तुम्हारे पड़ोस में कोई है जिसके नंबर तुमसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुम उससे सजेशन मांग लोगे कि भैया आप किससे पढ़े थे, आप कौन सी बुक फॉलो किए थे, आप कौन सा टेस्ट देते हैं। तो एक्चुअल में वो तुमको सजेशन नहीं देगा, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करेगा। तो उससे बचना कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा वेट कम है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, कोई सजेशन दो। शेक, बनाना शेक ऐड कर लो। हाँ। अच्छा। ओके ठीक। मैं भी ठीक ठाक लगने लगूंगा, हाँ? ठीक। हाँ बताओ भाई, तुम सजेशन दो। देखते हैं। पीछे। सेम। हाँ। नहीं, मेरी इच्छा बहुत है, हो नहीं पा रही है। ठीक। तो यही यही कंपटीशन में होता है कि जहां हमने किसी को मौका दिया सजेशन देने का, तो कोई ना कोई सजेशन देता चला जाए। बस इससे बचना पूरे कंपटीशन के दौरान। एक आध को मेंटोर बना लेना, वो तुम्हारा बड़ा भाई हो सकता है, वो हमारे साथ कोई टीचर हो सकता है, कोई एक दोस्त हो सकता है। जैसे मुझसे कोई आता है, बालक बोलता है कि आईएएस की तैयारी करनी है, बताओ। हमने अपने जीवन के 5-7 साल लगाए, हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन चूंकि नया पैटर्न आ गया तो मुझे अब नहीं अपडेटेड हूँ। मैं कहता कुछ नहीं करना, किसी भी एक टॉपर को, जिस दो चार का देख लेना जिसके साथ तुम कंफर्टेबल करो, उसी का फॉलो करना बस। इसके ज़्यादा अलावा दिमाग मत लगाना, क्योंकि कई सारे मार्केट में अफवाहें भी हैं। जैसे यूपीएससी क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। वो 10 साल पहले था जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन चूंकि वो चलता चला रहा है तो अभी भी लोग उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से कुछ एसएससी में भी अफवाहें हैं कि कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन का रोल ही नहीं है, टाइम का तो इशू ही नहीं है अब सेकंड पेपर में। और पता नहीं 50 तरीके की बातें। दूसरा क्या, कैलकुलेशन बढ़ाया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, प्रैक्टिस करो अपने आप बढ़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन की कोर्सेज भी करें, मौक आ रहा है। फिर इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के सजेशन करते हैं। क्या हिंदी मीडियम का बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश सीख पाएगा? जवाब है नहीं। वो कैसे सीखे? तो सिर्फ पीवाईक्यू उठाए, पैसेज के कॉम्प्रिहेंशन के दिन भर में उसको 4 5 6 7 करे, धीरे धीरे वर्ड पावर बढ़ेगा, वो कैब बढ़ाए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई हमारा जूनियर है, आईएएस है, उसने बोला कि भैया एक चीज़ ध्यान दिए। मैं क्या? कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, मेहनत उतना ही लगता है। मैं कैसे? कहा कांस्टेबल में भी देखिएगा भैया, वही पास करता है जो उसमें ज़्यादा मेहनती होता है। सीजन में भी वही करता है जो उसमें ज़्यादा मेहनती होता है। बस दिमाग को मैसेज करना है कि मुझे दायरा ये है। मैं बात सही कह रहे हो, यहाँ भी वही है कि यदि आपने दायरा दिया कि मुझे तो रैंक 1 के लिए पढ़ना है, तो आपका मेहनत करने का तरीका बदल जाएगा। मुझे तो अपने पसंद का पोस्ट लेना है, तो मेहनत करने का तरीका बदल जाएगा। दायरा दे दिया कि नहीं, मेरा तो मेंस हो ही गया था, 10-15 नंबर कम था, 10-15 के लिए मेहनत करना, अगली बार 20 नंबर कम पड़ जाए। फिर उसने एक और बात कही, कहा भैया मैंने ट्रेनिंग में देखा कि जो अच्छा ट्रेनर है वो सीधे ट्रेनिंग करवाता है, ड्रामे नहीं करता। मैं इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा किसी का मैथ सुधरेगा मैथ पढ़ के, इंग्लिश सुधरेगा इंग्लिश पढ़ के, ना कि वर्ड पावर और इन चीज़ों पे नोबेल पढ़ करके। तो ये चीज़ें आपको भी समझनी है कि यदि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो उस पर टाइम दे के ही सुधरेंगे। जैसे हमारा एक बालक है रोशन, इस बार सीएसएस लगा है। वो लास्ट ईयर आया था 23 में, मतलब एग्जाम से मुझे लगता है 1 साल पहले। तो उसकी कहानी क्या थी, 18 से मेंस दे रहा था वो, और उसमें कोई कमी नहीं थी, जीएस में नंबर नहीं आते थे। मैंने उसको कह रखा था सिर्फ जीएस पढ़ेगा तुम, जब भी मिला तो मैं जीएस पढ़ा, टारगेट पूरा हुआ। धमकाता भी रहा,
लेकिन धीरे 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 करके करके इस बार लेके निकल गया, क्योंकि उसको बाकी चीजें आ रही थी। बस यही चीज आपको समझना है कि जो चीज कमजोर है उस पर टाइम लगाना है। अब आप ये कहें नहीं जी मेरा तो 3 महीने बाद पेपर है, मुझे कोई तरीका बताओ, तो कोई तरीका नहीं है यार, कोई तरीका नहीं है। एक अच्छी तैयारी में 6 7 8 महीने लगता है। अब आप इस टाइम को कम कर सकते हो ज़्यादा एफर्ट करके। संडे मत मनाओ, महीने में 4 दिन का लीड ले गए, बाकी लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 15 घंटे पढ़ो, 3 घंटे का वहाँ लीड ले गए। तो ध्यान से देखो तो 3 महीने में आपने 4.5 महीने की पढ़ाई कर ली। आप सेलेक्ट भी होना चाहते हो, छुट्टी भी मनाना चाहते हो, होली भी मनाना चाहते हो, फिर मैं तो क्या ब्रह्मा भी नहीं करा सकते। मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि कई बार हमें घोड़े नहीं मिल रहे हैं, खच्चर मिल जा रहे हैं, और वो महसूस घोड़ा कर रहे हैं अपने आप को। तो वहां पे मैं मार खा जा रहा हूँ। मार खाने का क्या मतलब है? बेटा तेरे नंबर कम आ रहे हैं, तू ये टेस्ट दे। नहीं सर मैं तो ये नहीं दे पाऊंगा, मैं तो ये दूंगा। ऐसा क्यों? नहीं भैया कह रहे थे ना कि ये टेस्ट ठीक होता है। कोई बात नहीं, ये दे लो 15 दिन। नहीं सर प्लीज। फिर मैंने 2 4 बार खिंचाई की, भाग गया। या मेरे देखने के सामने टेस्ट दे रहा है, बाकी समय दे ही नहीं रहा है। अभी भी जाओगे तो 30 40 बच्चे तुमको मिल जाएंगे लाइब्रेरी में टेस्ट नहीं देने वाले। उनमें कोई कहेगा मेरा रेलवे है, कोई कुछ और एक्सक्यूज दे देगा, और जबकि सीजीएल ही है वो। तो अब मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसका 9वां मतलब क्या हो गया? मेरे लिए नहीं, खुद के लिए ईमानदार होना। मेरे से जब बात करना तो ईमानदारी से, लॉजिक के साथ। जैसे कोई बालक मेंस दे के आया है, उसने कहा जी 1 महीने में कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं चलेगा। तो 15 15 दिन का प्लान बना के लाएगा, क्या पढ़ना चाह रहा है, प्लान बना के लाया पूरा बाहियात। मैथ 4 घंटे क्यों पढ़ेगा जब तेरे नंबर आ रहे हैं? नहीं पढ़ेगा, कैंसिल। और आधे घंटे लगे, हमने उसका प्लान बनाया, आज वो बहुत अच्छा कर रहा है, टॉपर भी रहता है, आज भी शायद उसको अवार्ड मिलेगा। आप जो भी आपको लगे आप डायरी में बना के लेके आओ ना, हमें 5 मिनट लगना है आपको बताने के लिए सही है गलत है। हमने कुछ नहीं किया आपके जैसे। आपके रोल नंबर कितने हैं आपका? 9148। तो इतने बच्चे और एटलीस्ट पढ़ के जा चुके हैं, समझ पाए? तो इतने बच्चों के साथ एटलीस्ट काम करने का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास आपके हर प्रश्न का जवाब है। मैं तो वो संस्था हूँ जिसने लोगों के मन में पैदा कर दिया कि यहाँ रहोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। कोई एक जिम्मेदारी तो ले ले। मैंने तो लोगों के बीच में डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि कहीं पढ़ना होगा तो सिलेक्शन लेना होगा। मैं लाख बच्चे पढ़ाने वाला थोड़ी ना हूँ। मैं 300 400 500 सिलेक्शन बैच, ये एक सिलेक्शन बैच है और एक गन्नौर है, बाकी तो फाउंडेशन ही है। यहाँ 400 बच्चे होंगे, गन्नौर में 300 350 बच्चे रहते हैं। गन्नौर में 90% बच्चे कमज़ोर होते हैं, यहाँ 20% 30% कमज़ोर होते हैं, 70% ठीक होते हैं। अब इनमें से मैं 150 170 और 200 तक पहुँच जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 400 है तो 400 को भी सिलेक्शन करा सकता हूँ मैं, लेकिन 400 को इतना टाइम देना होगा, मेरे हर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, मेरे हर टारगेट को पूरा करना होगा, डाउट में पार्टिसिपेट करना होगा। अब तू कान में ईयरफोन लगा करके और पैर पे पैर रख के मैथ पढ़ रहा है, तो मैथ थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। हालांकि मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा हूँ, ईश्वर ने चाहा तो अगले 2 4 5 दिन में खत्म हो जाएगा। सब कुछ डिजिटल करने जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एक बना रहा हूँ। इस बच्चे से सिर्फ रोल नंबर पूछूंगा, डालूंगा और देख लूंगा कितने टेस्ट दिए, कितने रेमेडियल किए, कितने बार मेंटरशिप किया, कितनी बार घर गया, कितनी बार छुट्टी पर रहा, कितना रूम पास लिया, कितना गेट पास। और फिर जब इससे बात करूंगा तो तरीके से बात करूंगा। अभी तो ये आ रहा है और कह रहा है जी ठीक नहीं लग रहा है तो रेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, पढ़ रहे हो? हाँ हाँ सर बहुत पढ़ रहा हूँ। ओके, तब मुझे बस एक क्लिक करना पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। मैं भी तो जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये 6 महीने रहा और इसे प्री क्यों नहीं निकला। तो पता चला कि 3 महीने तो इन्हें टेस्ट ही नहीं दिए, 1.5 महीने मैंने कम से कम 10 10 रूम पास लेके बैठे हुए हैं। तो वो अगले 10 12 दिन में शायद हो जाएगा। तो आप लोग के ऊपर एक्सक्यूज
एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 11वां पॉइंट या 10वां पॉइंट, ये कंपटीशन बड़ी आसान है, इससे आसान कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ एक मैथ की बुक पढ़नी है, सिर्फ एक इंग्लिश की बुक पढ़नी है, सिर्फ रीजनिंग के 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं, जीएस के कोई लुसेंट जैसी बेसिक बुक या किसी एक टीचर का नोट्स है, और पीवाईक्यू। आईआईटी में भी लोगों को 48 पेपर देने पड़ते हैं, तब जाके 1 लाख की सैलरी की गारंटी नहीं है। 4 साल रगड़ना है, या तो सिर्फ 1 साल रगड़ना है और 4-5 बुकों से। ये तो सोसाइटी ने बना दिया कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ नहीं है, ये गेम समझो। हम 8-8 10-10 महीने 1-1 साल में नौकरी दे के भेज रहे हैं। तो शर्त यह है कि आपके दिमाग में बैठाना हो कि आसान है। ये कोचिंग वालों के या किसी पुराने सीनियर के 4 साल लगे उसको देख के डरो मत। हाँ, मेहनत लगातार करना पड़ेगा, 10-12 घंटे 10-12 घंटे 10-12 घंटे, तो आसान हो जाएगा। इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कोई, किसी को आसान कोई बिजनेस बता दो इससे आसान हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो बता दो जहां पर 4 बुक पढ़ के और 1 लाख की नौकरी की गारंटी हो जाए। मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा, चाहे कहीं भी। आईआईटी वाले नहीं बाहर हो जा रहे हैं, लेकिन क्या सारे आईआईटी वाले बाहर हो जा रहे हैं? नहीं, वहां पे जो निकम्मे हैं वही बाहर हो रहे हैं। अदरवाइज टॉप की कंपनियां आ रही हैं, लेके जा रही हैं, तो जो अच्छा होगा उसी को लेके जाएंगे। पहले आईआईटी की वैल्यू थी क्योंकि आईआईटी की सीटें कम थी, सारे अच्छे बच्चे ही जाते थे। अब आईआईटी की सीटें थोड़ी कम ज़्यादा हो गई, हर कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दे दिया गया, तो कुछ कोचिंग वाले भी पहुंच जा रहे हैं हमारे तुम्हारे जैसे, जुगाड़ करके रट के तरीके से, और नौकरी लग जा रहे हैं, आईआईटी में घुस जा रहे हैं। जब वहाँ डिस्कशन हो रहा है, कंपनी इंटरव्यू के लिए आ रही है, नहीं लेके जा रही है। यहाँ सबको लेके जाएंगे। 17,000 में आओगे तो, 7,000 में आओगे तो बड़ी आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है। साजिश का शिकार नहीं होना है। साजिश का शिकार का मतलब, टीचर बढ़ा दो, बुक्स बढ़ा दो, टेस्ट बढ़ा दो, ढेर सारे प्लान बदलते रहो, बस। कब 1 साल 4 साल में, 4 साल 5 साल में, अब कब जवानी खा जाएंगे पता नहीं चलेगा। 29-29 साल के बच्चे हैं यार, तो देख के भी दुख होता है कि यार क्या ही है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। कई बार बच्चा, जैसे इस बच्चे ने कहा कि मैं अपना आखिरी अटेम्प्ट करने के लिए आया हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ा देता है। लेकिन पढ़ना भी इसको ऐसे ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो मैं क्या, कुछ नहीं। हम तो कई बार कहे कि जब आप थक जाओ, हार जाओ, तभी आओ मेरे पास, नए में तो आओ ही मत। नए में आओगे तो यहाँ की वैल्यू ही नहीं समझोगे। तब तुमको समझ में आएगा कि यार जीतने के लिए कितना रगड़ना पड़ता है। कुछ पूछ रहे थे। हम्म। नहीं पढ़े हो? पूछो लुसेंट का, कोई सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट बताओ जिस जो तुमको लुसेंट से अच्छे से पढ़ो। डीपीएसपी में आर्टिकल 39 बताओ। हर कुछ है लुसेंट में, हम लुसेंट की तारीफ नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम उस पर 100% नहीं लेके जा पा रहे हैं। चलो उल्टा पूछ लेते हैं, कोई ऐसी बुक बताओ जिसे आता हो एग्जाम में। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कोई ऐसी बुक जो मार्केट में चल रही हो और जिसे ना आता हो। उसी नीतू मैम की बुक से पढ़ के बच्चा रैंक भी ला रहा है, और उसी मैम से पढ़ के दूसरा बुक भी खरीद रहा है। अपने बुक को कितना आत्मसात किया इस पे है, मैं वही तो शुरुआत कर रहा हूँ। बिलीव कि ये बुक पढ़ूंगा इसी से आएगा, तो अपना 100% दे पाओगे। बिलीव नहीं जनरेट कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम उसको आधे अधूरे मन से पढ़ रहे हो, फिर किसी का एमसीक्यू कर रहे हो, किसी कुछ, और वो मतलब टाइम खराब करते चले गए। हम ये कहीं नहीं रहे लुसेंट पढ़ो, हमने तो एक जनरल एग्जाम्पल बताया कि तुम किसी का नोट्स उठा लो, किसी एक बेसिक बुक उठा लो, पीवाई क्यों उठाओ। लुसेंट ने पूरा आर्टिकल दे रखा है, एक एक आर्टिकल डीपीएसपी। हमें इस बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना, हमें बस लॉजिक बताना है कि जी आप उन बुकों के 100% ले ही नहीं पा रहे हो। वो तो एनसीईआरटी का समरी है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि मुझे अपना मार्केट चलाना है, मैं यूट्यूब का टीचर हूँ, तो मैं पहला विरोध किसका करूंगा, जो मार्केट में चल रहा होगा। तो मैं कहूंगा लुसेंट नहीं पढ़ना। अच्छा सर क्या पढ़ूं? कुछ नहीं, मेरा कोर्स ले लो।
मैंने उसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन कर रखे हैं, और लुसेंट में तो इतनी गलतियां हैं। कोई ऐसी बुक बता दो जिसमें गलती नहीं हो यार। जब लाखों का प्रयास होगा तो एक दो गलती होगी। वो हर साल अपग्रेड कर रहा है, अपनी गलती ठीक कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। और तुम अचानक आए और तुम करो जी, ये गलत है। लेकिन चूंकि समाज को, सोसाइटी को क्या चाहिए? इजी वे, आसान तरीका। तो आसान तरीका क्या है? मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, तुम डिस्कस कर लेना। मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, तुम पढ़ लेना। वो आसान तरीका है। आसान तरीके से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के रेस में रह सकते हो, मेंस में तोड़ सकते हो, कोई छोटा मोटा पोस्ट ले सकते हो, क्योंकि 3-4 साल लगा लिए तो धीरे धीरे तुमको नॉलेज हो गया, तो कोई पोस्ट मिल जाएगा। मजा तो ये है ना कि इस एक 1.5 साल में तब बात बनेगी। और ये पॉसिबल है, हमने और बहुत बच्चे को करके दिखाया, हर साल दिखाते हैं। तो हम लुसेंट नहीं करें, हम करें कोई सी बुक, बस बिलीव बिलीव बिलीव। अरे तुम ही लोग आए होगे यार, बच्चे पूरा कट्टा भर भर के बुक लेके आ रहे हैं। इतनी बुक क्यों भाई? सर 3 साल से पढ़ रहे थे ना, सोचे सब ले आए। मैं देख, ये बुक तो लाइब्रेरी में लेके आना, बाकी ये रूम में रख देना। ठीक है सर, ठीक है। और 5वें दिन देख रहा सारा लेके बैठा हुआ है। को उसको इतना डर है उस कंपटीशन से कि वो डर के चक्कर में वो हर चीज पढ़ना चाहता है। हो गई नहीं, इम्पॉसिबल है, दिमाग का एक लिमिटेड दायरा है। हाँ। बिना इंग्लिश के सीजीएल नहीं होगा। तो बोला तो अभी दिल्ली पुलिस एक अच्छा मौका है, चुपचाप लगो फिर। हाँ कर लो। यदि अब तक नहीं सीख पाए तो अब नहीं सीख पाओगे। दिल्ली पुलिस एक अच्छा मौका है। जो सीजीएल में जो अच्छा बच्चा होता है दिल्ली पुलिस लेके निकल जाता है, क्योंकि एसएससी बना रही है। रेलवे भी ले सकते हो, टीसीएस का, ये वो भी। कोई बात नहीं, लगे रहो। कंपटीशन का तो यही मतलब है, लगे रहिए, देंगे आपको। हम लोग यूपीएससी छोड़ के निकल आए, तो जो हम लोग के साथ, जिनको हम, जैसे तुम अपने दोस्तों में से कुछ को देखते हो कि इसका तो लेवल है ही नहीं कुछ, क्या करेगा ये, तो हमें लगता था ये क्या ही करेगा ये। वो आज कोई पीसीएस लग के बैठा है, कोई डीएसपी लग के बैठा हुआ। तो मीनिंग क्या, वो लगे रहे तो लेके निकल गए। उनसे बात होती है तो कहते हैं मेरी लाइफ अच्छी है, मुझे उनकी लाइफ अच्छी लगती है, तो अलग अलग है। तो अपनी कमजोरी को पहचान लेना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे 3-4 साल पहले मुखर्जी नगर में कोई मिला, पार्क में मैं जा रहा था। नमस्ते सर, नमस्ते। पहचाने मैं नहीं यार। तो सर मैं आपसे बदरपुर में पढ़ा था। मैं यार, वो तो 4-5 साल पुरानी बात होगी। तो मैं क्या रहा ये बता। सर मैं यूपी पीसीएस में लोअर में लग गया। मैं बहुत बढ़िया यार, हाथ मिला। तो उधर कैसे पहुंच गया? सर मेरा मैथ नहीं था, तो मैं एसएससी छोड़ के उसकी तैयारी करने लगा। तो ये आइडेंटिफाई करना भी बड़ी जरूरी है कि मैं किस में कैपेबल हूँ, किस में नहीं हूँ। ये नहीं कि सभी लोग सीजीएल करें इसलिए मैं कर रहा हूँ, सभी लोग आईएएस करें इसलिए मैं कर रहा हूँ, फिर तो नहीं कर पाओगे। तो वो आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सेप्ट करना, तो मतलब वो आप ही कर सकते हो। सीजीएल की में टाइपिंग आती नहीं, सीपीटी आती है बेसिक। आप डेली 15 मिनट डिनर के बाद भी दे दो। रात को साढ़े सभी लोग 12:30 में सोने जा रहे हैं, 12:45 में सोने चले जाओ। सभी लोग सुबह 8:30 में आ जा रहे हो, 8:15 में आ जाओ। समय चोरी करना पड़ेगा भाई, इन फालतू चीज़ों के लिए, टाइपिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए। कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब वो कोर्स समय में से यदि उस पर टाइम लगा रहे हो, फिर रेस में नहीं रहोगे। बहुत अच्छा कंपटीशन है यार। हम तो देख रहे हैं जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उनमें जो आग है, और जो नहीं हो रहे हैं उनमें जो आग है, जमीन आसमान का अंतर होता है। सिर्फ भीड़ में रहने से, सिर्फ कोर्स करने से, सिर्फ ग्रेजुएशन करने से सबको नौकरी मिल जाए तो कोई खाली थोड़ी नहीं बैठेगा। तो समय थोड़ा सा चोरी करते रहो। हमने एक सिस्टम बना दिया है, यदि पढ़ना चाहोगे तो इससे अच्छा कुछ है नहीं, नहीं पढ़ना चाहोगे तो इससे बुरा भी कुछ नहीं है। हर बात के लिए तो टोका टोकी है। लेकिन टोका टोकी क्यों, आप भी जानते हो। गाड़ी में ब्रेक ना रहे, गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हैं? रोकने के लिए, तेज चलाने के लिए? रोकने के लिए निकम्मे, तेज चलाने के लिए, ताकि जब जरूरत हो तो रोक पाए। इनकेस उसमें ब्रेक नहीं होता तो तेज चला पाते? नहीं चला पाते। तो वही ब्रेक हूं मैं, कि जिस दिन नहीं पढ़ने का मन करे उस दिन मैं पकड़ के ला दूं।
सभी कोई पढ़ते हैं, रेगुलर सब नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर सब टेस्ट नहीं देते, रेगुलर सब डाउट नहीं लेता है, तो उसी के लिए लेके आए। अब जब टोक रहा हूँ तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है। ये लाइब्रेरियन बोल दिया कहाँ जा रहा है तू, ठीक है सर कहाँ जा रहा है ऐसे पूछ लूँ, नहीं सर फिर भी तू तो नहीं बोलना चाहिए इसको। आप भूल गए कि जब आईपीएस बनता है तो उसकी ट्रेनिंग हेड कांस्टेबल ही करवाता है, और बहुत बदतमीजी से बात करता है, लेकिन लास्ट में उस्ताद वही होता है उसका पूरे जीवन। तो ये ट्रेनिंग का छोटा मोटा पार्ट है, मिलजुल कर एडजस्ट करके सीखते हैं निकलिए। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको हम धमकाते थे, सेलेक्ट हुए तो मिठाई पहले मेरे पास नहीं, पहले लाइब्रेरी के पास लेके गए, यार तूने मुझे बहुत तंग किया था, सुबह सोने नहीं दिया, ये तेरा अधिकार है, तो वो उसकी कमाई है। अब नहीं समझदार तो लड़ो, तो लड़ो तो भाई जाओ, हम क्यों तेरे से दिमाग सर मारेंगे। कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो पूछ लो। दो शिफ्ट में मैथ पढ़ो, रेमेडियल दोनों में मैथ लगाओ, जिस दिन मैथ संभाल लोगे उस दिन नौकरी लग जाएगी, और नहीं संभालोगे तो 5 साल तैयारी कर लेना, नहीं लगेगी। सिर्फ वीक पॉइंट पे काम करिए और अपने मन चाहे टाइम में नौकरी ले जाइए। भीड़ जैसा चल रही है वैसा चलेंगे तो नहीं होगा। अगला किसी का कोई क्वेश्चन? ये 10 दिन बाद बता पाऊंगा आपको रीड करके। जीवन में सभी सफल होने का सपना देखते हैं, नहीं नहीं बहुत सारे चीज़ फैक्टर काम करते हैं। तो 10 दिन टाइम दो फिर मैं बता दूँ। हमें तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, और हम जिसका जो परसेप्शन कर लेते हैं, हम गलत होना चाहते हैं कई बार। तो आपसे कई बार बातें हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है हम उस पर आप खरा उतरेंगे। मैं खरा उतरूंगा, मैंने जो कमिटमेंट करके लाया हूँ मैं उस पर खरा उतरूंगा। हमें पता है कमिटमेंट की वैल्यू क्या होती है। मैं ढाका से आया हूँ, और फ्लाइट से आने पे थोड़ा थकान सा अजीब सा होता है, इसलिए मैंने पहले आपके लिए टाइम निकाला। बस यही कमिटमेंट आपको अपने लिए रखना है। मैं देखता हूँ दिल्ली से आते हैं बच्चे तो कहते हैं सर रूम पास दे दो, मैं क्यों सर आज घर से आए ना थक गए हैं। निकम्मे जाहिल आदमी, 24 साल का लौंडा है तू, लेकिन उसको बड़ा मिशन लग रहा है दिल्ली से आना, कर टाइम पास। उसको आगे नहीं है कि 300 साढ़े 300 रुपये डेली दे रहा हूँ मैं दिन का, तो उसे 1 मिनट की वैल्यू होनी चाहिए। हम पागल हैं कि 1 मिनट पे फाइन लगा दे रहे हैं। लौंडा और लड़ता है कि 1 मिनट पे फाइन लगा दिया, अरे पागल तेरे लिए तो लगाया है। नहीं फिर भी सर, मैं इस पे और लगाओ, सर ये कमाने का नया तरीका है। मैं ठीक है भाई। तो हमें बहुत अच्छे से बस यही कमिटमेंट आपको अपने लिए रखना है। अब ये जो कह रहा है 1 डेढ़ महीना चुपचाप टिक गया इसी जज्बे के साथ, तो ये पूरा हो जाएगा। और नहीं तो बहुत लोग आते हैं जाते हैं, हम तो प्लेटफॉर्म है, इसी बेंच पे हर साल बैठते हैं आपके जैसे बहुत बच्चे। और मैं लकी हूँ, मतलब सैकड़ों बच्चे हर साल मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं। हम उनके अच्छे दिनों में उनके साथ हैं, बुरे में तो रहता है उन्हें, अच्छे दिनों में जरूर रहूँ ना रहूँ, बुरे में रहता हूँ। हमने देखे हैं बच्चों को रोते टूटते बिखरते हुए। अगला कोई क्वेश्चन हो? क्या करो उसके लिए? 15-15 में तो कुछ होगा ही नहीं, तो अंग्रेजी माध्यम लगाता होगा। ठीक है, अगले 1 हफ्ता में लगभग 1200-1300 पी क्यू आर एस लगा लो, पूरे दिन सिर्फ पी क्यू आर एस लगाओ। तो जब 500-600 लगा लोगे तो तुम्हारा दिमाग उसके प्रति एबल हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अभी सिर्फ पी क्यू आर एस के लिए कहा है मैंने, पहले 1200 लगा के तो दिखाओ, और लगातार पढ़ना है। ये नहीं कि 2 घंटे पढ़े छोड़ दिए, 5-6 घंटे लगातार। तो फिर जहाँ जहाँ एरर हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, दिमाग उस पर क्लिक करता चला जाए।
ठीक है। और 10 10 15 15 लगाते रह गए, पूरे साल में नहीं सीख पाओ। अगला क्वेश्चन भाई। वो दोनों तो कुछ नहीं कर सकते, डेडिकेशन हार्ड वर्क, तीसरे वाला पे डिपेंड करेगा। मुझे पूरे गुरुकुल में 2 बच्चे टकराए आज तक जो जीनियस टाइप के रहे हैं। एक और था, एक मयंक था। अदरवाइज सारे रिजल्ट मेहनती बच्चों के ही है। ये तुम क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जो टॉप 20 में बच्चे हैं वो जीनियस कैसे हैं वो सारे? वो मेहनत मेहनत वाले नहीं हैं, वो ऐसे वाले हैं। अब रैंक 1 का ही देख लो, जो है उसकी कहानी। मैथ रीजनिंग का खुद का टीचर है वो, एनआईटी का है, और ये जीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो या तो उतने लेवल की तैयारी हो तब रैंक 1 आ जाए, या तो एक्स्ट्रा दिमाग का एबिलिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही काम करना है यार, जहाँ भी रहना है यार, रहना जा, रेडीनेस बना के रखना जीवन में। तत्परता जिसको कहते हैं, जो चाहोगे वो प्रकृति आपको देगी। जिसने रेडीनेस की वैल्यू नहीं समझी वो नहीं कर पाया कुछ भी जीवन में। पृथ्वी कमजोर लोगों को कभी सम्मान नहीं करती है। वीर भोग्या वसुंधरा सुना होगा, वो एक्चुअल में यही है। तो वीर बनने के लिए अपने ऊपर आत्मबल, अपना डेडिकेशन, मैंने बहुत कुछ होना चाहिए। अब आप होली मनाओगे, आप छुट्टी मनाओगे, आप भाई के शादी में त्योहार में जाओगे, फिर आप वीर नहीं बन पाओगे। ये तो आग होती है, और जब जल जाती है तो जली जाती है। मैं देखा फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लौंडे ज्यादा लेके गए। क्यों? उनको हारने का डर नहीं था। वो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा तब भी मेहनत कर रहे हैं। अब जो 27 साल का हो गया, उसका नंबर नहीं आ रहा तो सर मैं डिमोटिवेट हूँ। मैं फिर, नहीं सर कुछ बताइए, मैं पढ़ो, नहीं सर फिर भी डिमोटिवेट हूँ, मैं दीवार मारो सर, नहीं सर और तरीका, कोई तरीका नहीं। स्वर्ग जाना चाहते हो ना, तो मरना पड़ेगा। मरोगे? नहीं नहीं सर मरेंगे नहीं, कोई और तरीका बताइए। तो वही है कि सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और लगातार पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है जो बाद में ना हो किसी से। तो बाद में हो रहा है इसका मतलब है कि कम समय में एरर फ्री करके सारे सही हो, उसके लिए लगातार लगे रहना पड़े, लगातार लगातार लगातार, तो लेके निकल जाओगे। हमारे कई बच्चे रहते हैं जिनको बहुत आता है, नहीं पास कर पाते हैं। 192 नंबर जिसके आए थे प्री में, उसको पीएपीएस मिला है सिर्फ। 192 समझ रहा है? गौरव शुक्ला के पीएस मिला है। कैजुअल अप्रोच ले गया, निकल गया। 1 महीने लास्ट में आया मेरे पास, फिर एमबीए करने लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं रुकता रह गया। अरे सर पापा नहीं मान रहे। मैं पापा पापा नहीं मान, तू डर रहा है। आप कह रहे सर काश मैं रुक गया होता। मैं बेटा मिल गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि 192 था तो तेरा मेंटली था कि तेरा हो जाएगा। यदि वो कम होता तो तेरा ये भी नहीं होता। तो इतना माइंड माइंड का गेम है ये कंपटीशन। तो माइंड को हमेशा कर लूंगा, हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और डराते चले गए तो डरते चले जाओ, छूट निकल नहीं पाओगे बाहर। तो मुझे लगता है आप सबके डाउट संदेह क्लियर हो गए होंगे। टारगेट लेके, रेडीनेस के साथ, डाउट को डाउट के तरीके, पेपर को पेपर के तरीके से। और मुश्किल से 7 महीने हैं, दिवाली से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा। दिवाली से पहले तो वो आप देख लो कि दिवाली खुशहाल वाले मनानी है या अगले साल तैयारी करनी है। क्योंकि एसएससी के चेयरमैन ने कह तो दिया कि हम हर साल सीजीएल का एग्ज़ाम सबसे पहले लेंगे। तो लगभग 1 साल फिर लगेगा अगले एग्जाम में। तो कुछ अच्छा होगा तो अच्छी बात है। कंपटीशन टफ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होगा तो टफ रहेगा कोई कंपटीशन। आपकी एक भी गलती माफ नहीं होगी। आपने सोचा मेरा फिजिक्स नहीं आता छोड़ देता हूँ, बाहर। आपने सोचा इकोनॉमिक्स नहीं आता छोड़ देता हूँ, बाहर। क्योंकि बाकी में 100% नहीं आएगा, तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते। हाँ। कितने मौक दिए हो? हम्म, कितने की वाईपी दिए हो? हम्म, लगातार दिया 20 25? वो तो वीकली था, वो बता रहा होगा ना फाउंडेशन वाला, तो उसको क्यों काउंट कर रहा है?
यदि कोई बच्चा 40 पे 40 पेपर लगातार किसी एग्जाम को दे रहा है तो डर उसका खत्म हो जाएगा। अब तुम एनालाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। एनालाइज करने का तरीका क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन किए और तुक्का हमारा संयोग से सही हो गया। अब तुम्हारे दिमाग को कह रहे हो कि हाँ ये तो सही है, इसको क्यों एनालाइज करूँ। तो तुम्हारे दिमाग को ये भी मैसेज होना चाहिए, जानने में सही हुआ या अनजाने में सही हुआ। यदि अनजाने में हुआ तो इस पर टाइम लगाओ, जानने में हुआ तो ठीक है। दूसरा, जो तुम लॉन्ग तरीके से कर रहे थे, क्या इसका शॉर्ट तरीका भी हो सकता है क्या, दोस्त से टीचर से पूछ के। तो बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। प्री का कम से कम 50 पेपर या 70 पेपर, मेंस का कम से कम 50 और 70, इतना दे के रखो, एनालाइज ढंग से करो, बात बन जाती है। लेबल होना चाहिए। आप एक अच्छी जगह हैं, फ़ायदा उठाएंगे तो बेस्ट है, नहीं उठाएंगे तो कुछ भी बेस्ट नहीं है। मैं रामदेव के वहाँ गया था 2 साल पहले। हाँ, मैं किसी और उनका एजुकेशन बोर्ड में जोड़ रहा था मैं, वो भारत शिक्षा बोर्ड बना रहे हैं इसको लेकर के। तो बहुत सारी चीज़ें लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ भी सभी लोग खुश होंगे, या किसी भी एक सिस्टम में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जगह से क्या ले पाते हो, क्या नहीं ले पाते हो। जैसे आप में से बहुत लोग मोदी जी से नहीं खुश होंगे, आप में से बहुत लोग देश से नहीं खुश होंगे, लेकिन आपके खुश रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। इसी में कोई पढ़ करके जाके आईआईएम में से पढ़ करके, आईआईटी से पढ़ करके एप्पल में काम कर रहा है, और कोई यहीं पे बुराई कर रहा है देश का, तो आपके ऊपर है। तो सेम यही एटीट्यूड आपको अपने करियर के लिए, कि मुझे जल्दी सफल होना है, जल्दी सेलेक्ट होकर निकलना है। और धीरे धीरे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा घर परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से। नए नए बच्चे कंपटीशन में शामिल होंगे, वो हमसे आपसे एडवांस हैं। तो वो चीज़ें डरने के लिए नहीं है, मजबूत होने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष है। आप खूब मेहनत करिए,